हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास साइंस में आज हम चैप्टर 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मनुष्यों में लिंग निर्धारण। तो लिंग मतलब होने वाला जो बेबी है वो नर होगा या मादा, लड़का होगा या लड़के। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जीवों को बनाने की जो छोटी से छोटी इकाई है वो है कोशिका, और कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। यही गुणसूत्र आनुवांशिकता का आधार होते हैं। मतलब इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा माता पिता के लक्षण संतति में आते हैं। अब हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। देखो, मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े मीन्स 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े मतलब 44 गुणसूत्र नर और मादा दोनों में एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। इन्हें हम कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र या कायसूत्र। अब 23 जोड़े में से 22 तो हो गए अलिंगी। जो एक जोड़ा बचा वो नर और मादा दोनों में एक जैसा नहीं होता, वो दोनों में अलग होता है। उसे हम कहते हैं लिंगी गुणसूत्र। यही जोड़ा मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है। अब हम देखेंगे कि ये जोड़ा कैसे अलग होता है और कैसे ये लिंग का निर्धारण करता है। देखो, अगर हम इस जोड़े की बात करें तो मादा के अंदर ये समयुग्मजी, सम का मतलब सेम, युग्मज मतलब दोनों के दोनों जोड़े जो हैं वो एक जैसे होते हैं। एक्स एक्स दोनों एक जैसे होते हैं। अगर हम नर की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता। नर में ये एक जोड़ा जो लिंगी गुणसूत्र है ये विषम युग्मजी होता है। विषम मतलब अलग। तो इस जोड़े में एक एक्स ये तो पूरा है, जो दूसरे वाला है ये एक्स से थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा यहाँ पर छोटा है, इसको हम बोलते हैं y। तो इसमें हो गए विषम युग्मजीय, एक x और एक y। अब मनुष्य के अंदर क्या होता है, मान लो ये हमारे जनक हैं, पेरेंट हैं। तो पेरेंट में एक मादा होगा एक नर। मादा के दोनों लिंगी गुणसूत्रों का जोड़ा जो है वो एक समान होगा, एक्स एक्स। नर के अंदर एक एक्स होगा और दूसरा थोड़ा छोटा होगा जिसे हम वाई क्रोमोसोम या वाई गुणसूत्र कहते हैं। अब बेटा ये दोनों पेरेंट हैं। जब इनमें जनन क्रिया होगी तो इनसे बनेंगे युग्मक। मादा से क्योंकि दोनों एक्स हैं तो दोनों युग्मक एक ही प्रकार के होंगे, एक्स एक्स। जबकि नर के अंदर एक एक्स होगा और एक वाई होगा, दो प्रकार के गुणसूत्र युग्मक बनेंगे। अब जब दोनों के अंदर जनन क्रिया होगी तो ये नर के हैं, नर में एक एक्स है और एक वाई है। नर के अंदर एक एक्स है और एक वाई है। मादा में दोनों एक्स हैं, एक जैसे हैं। यदि मादा के अंड को नर का एक्स, शुक्राणु का एक्स निषेचित करेगा तो एक्स एक्स मादा संतान पैदा होगी। यदि मादा के एक्स क्रोमोसोम वाले अंड को वाई निषेचित करेगा तो एक्स वाई नर संतति उत्पन्न होगी। इसी तरह से ये एक्स क्रोमोसोम है मादा का, पिता से अगर एक्स आएगा तो ये एक्स एक्स मादा संतति उत्पन्न होगी, और यदि पिता से वाई आएगा तो ये एक्स
वाई नर संतति उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से यदि पिता का एक्स क्रोमोसोम आता है तो मादा संतति, और यदि पिता का वाई क्रोमोसोम आता है तो नर संतति पैदा होती है। इसका मतलब लिंग का निर्धारण, मतलब होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये किस पर निर्भर है? ये माता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि लड़का हो या लड़की मादा से केवल एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। ये निर्भर करता है पिता पर। क्यों? क्योंकि पिता से अगर एक्स आएगा तो मादा संतान उत्पन्न होगी, और यदि पिता से वाई क्रोमोसोम आएगा तो नर संतान लड़का पैदा होगा। तो लिंग का निर्धारण माता पर निर्भर नहीं करता, ये किस पर निर्भर करता है? पिता पर। एक और बात, ऐसा क्यों होता है कि माता पर निर्भर नहीं है, पिता पर है? क्योंकि माता, लड़का हो या लड़की, हमेशा केवल एक्स क्रोमोसोम का ही योगदान करती है। अच्छा, उसके बाद आप यहां देखोगे तो आधे क्रोमोसोम एक्स हैं और आधे वाई हैं, तो 50% उम्मीद है कि नर बच्चा हो और 50% संभावना है कि मादा बच्चा हो। तो इस तरह से मनुष्यों में लिंग का निर्धारण होता है। अब क्योंकि मनुष्य में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक होता है, क्रोमोसोम के द्वारा होता है, ये आपको पता चला। दूसरा पता चला कि लिंग का निर्धारण पिता पर निर्भर करता है, माता पर नहीं। अब हम देखते हैं और जीवों में क्या होता है। अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में मनुष्य से अलग होता है। पक्षियों में मादा विषम युग्मजी होती है, मतलब मादा के जो ये युग्मक हैं ये दोनों अलग अलग है। एक Z होता है, एक Y। मनुष्यों के अंदर मादा समयुग्मजी थी और दोनों ही XX थे। पक्षियों में अलग होता है, मादा विषम युग्मजी होती है, एक Z और एक W। जबकि पक्षियों में नर समयुग्मजी होते हैं, दोनों Z होते हैं। तो नर से हमेशा Z क्रोमोसोम ही आएगा, लेकिन मादा से Z भी आ सकता है और W भी आ सकता है। तो जरा सोचिए, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि पक्षियों में लिंग का निर्धारण नर पर निर्भर करेगा या मादा पर? मनुष्य में तो पिता पर निर्भर करता था, पक्षियों में क्या होगा? बेटा, पक्षियों में ये मादा पर निर्भर करेगा, क्योंकि मादा विषम युग्मजी है। अगर मादा ने Z वाला क्रोमोसोम दिया तो Z नर संतान पैदा होगी। अगर मादा ने W क्रोमोसोम दिया तो W और Z से मिलकर मादा उत्पन्न होगी। तो यहाँ लिंग का निर्धारण नर पर नहीं, मादा पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मादा विषम युग्मजी है, Z है और W है, नर से सिर्फ Z आ रहा है। तो अगर मादा का Z आएगा तो ZZ नर संतान पैदा होगी। अगर मादा का योगदान W का होगा तो ZW मादा संतति उत्पन्न होगी। इसका मतलब पक्षियों में भी लिंग निर्धारण आनुवांशिक है। अब हम बात करते हैं सरीसृप की, जैसे छिपकली। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, जैसे छिपकली हो गई। इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता, मतलब वो क्रोमोसोम पर निर्भर नहीं करता। वो किस पर निर्भर करता है? वो पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब पर्यावरण में क्या है? उष्मायन का ताप, मतलब जिस ताप पर निषेचित अंडा रखा जाए। नर और मादा से जब निषेचित अंडा होगा, अगर उस समय का तापमान अधिक है तो मादा संतति उत्पन्न होगी, और यदि तापमान कम है तो नर संतति उत्पन्न होगी। तो सरीसृप जैसे छिपकली में
किस पर आनुवांशिक नहीं है, ये पर्यावरण पर निर्भर करता है कि टेम्परेचर कैसा है। एक और बात है, घोंगे समुद्र में पाए जाते हैं, ये बड़े स्पेशल केस हैं, ये अपना लिंग बदल सकते हैं। मान लो ये नर हैं, कुछ समय बाद ये मादा में बदल जाते हैं, फिर नर में हो जाते हैं, तो ये अपना लिंग बदल सकते हैं। इनमें भी लिंग का निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता। आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछें।